जय श्री राधे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आज इस वीडियो में जानेंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो कि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। चतुर्थी कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और व्रत के कुछ नियमों के बारे में। इस बार साल 2023 में 8 मई दिन सोमवार को संकष्टी चतुर्तिथि है और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना रखती हों तो सभी भक्त संकष्टी चतुर्तिथि का व्रत रखें और भगवान गणेश की पूजा करें। फिर भगवान गणेश की पूजा करने के बाद रात को चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए। चतुर्थी प्रारंभ होगी 8 मई दिन सोमवार शाम 6:20 से और चतुर्तिथि समाप्त होगी 9 मई दिन मंगलवार शाम 4:08 पर। कुछ व्रत उदय तिथि के अनुसार रखे जाते हैं तो कुछ व्रत उस दिन के शुभ मुहूर्त के अनुसार रखे जाते हैं। जैसे कि चतुर्थी के दिन रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में रात को चंद्र दर्शन और चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त हो उसी तिथि में व्रत भी रखा जाता है। तो इस तरह से अगर उदय तिथि की बात करें तो 9 मई मंगलवार को उदय तिथि रहेगी, लेकिन इस दिन शाम को चंद्र दर्शन से पहले ही उदय तिथि समाप्त हो रही है तो 9 मई दिन मंगलवार को व्रत नहीं रखा जाएगा। ऐसे में 8 मई दिन सोमवार को व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सोमवार को सुबह से ही प्रारंभ होगा जो कि रात को चंद्र देवता की पूजा करने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। 8 मई दिन सोमवार को सुबह सूर्योदय होंगे 5:53 पर और जो कि सूर्य अस्त होंगे शाम 6:53 पर और चंद्र उदय का समय रहेगा रात 9:55 पर। ऐसे में जो रात की पूजा है चंद्र देवता की तो आप 9:55 के बाद में कर सकते हैं और अपना उपवास भी आप इस समय से लेकर रात के 12 बजे से पहले पहले खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय जो रहेगा जो कि अशुभ मुहूर्त में माना जाता है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस समय पर पूजा पाठ कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए तो कोशिश करें राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर लें। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से तो के सभी कार्यों में सफलता मिलती है और ऐसे में बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसीलिए लोग भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखते हैं। जेठ मास की आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान गणेश के एक दंत रूप की पूजा भी की जाती है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद मंदिर में गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ करें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। आज के दिन भगवान गणेश सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। भगवान गणेश को हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाकर उनको फूल की माला भी अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प किस प्रकार से लेंगे? हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, आपको मेरा प्रणाम। जेठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का मैं व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी जो भी मनोकामना है आप मन में दोहराएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आज के दिन किए गए मेरे इस उपवास को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। फिर भगवान गणेश के चरणों में वो जल अर्पित कर दिया जाता है। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश को साथ ही दुर्बा, पान सुपारी, लड्डू और इलायची, मोदक का भी भगवान गणेश को भोग अति प्रिय है, इसलिए मोदक का भी भोग भगवान गणेश को जरूर लगाइए। मोदक भी बहुत ही प्रिय हैं तो इसी प्रकार से भगवान गणेश को जो जो चीजें अधिक प्रिय हैं तो उन्हीं चीजों का कोशिश करें भगवान गणेश को इस दिन भोग लगाएं। फिर उसके बाद व्रत की कथा चाहे पढ़े या सुने और अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो शाम की पूजा करने के समय आप कथा जरूर सुने। भगवान गणेश के भक्तों को इस दिन कोशिश करके थोड़ा सा समय जरूर निकालकर भगवान गणेश की मंत्र जप और कथा सुनना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश के भक्त अगर व्रत रखते हैं तो उनको जितना फल व्रत रखने से मिलेगा उतना ही फल आप किसी कारण व्रत नहीं रख पाते हैं और सिर्फ भगवान गणेश के जप या कथा सुनते हैं तो उतना ही पुण्य प्रदान होगा आपको। सुबह को जब भगवान गणेश की पूजा करें, पूजा करने के बाद सबसे अंत में आरती करें और ध्यान रखें आरती कपूर से ही करें। फिर दिन भर उपवास रखें और ध्यान रखें इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और अगर जरूरी ना हो तो नमक का सेवन करने से जरूर इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि दिन भर आप उपवास रखें और थोड़े से नमक के कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। जान लेते हैं चलिए व्रत का पारना किस चीज से किया जाता है। व्रत का पारना इस दिन
मूंगफली से करना चाहिए। अगर आपके पास मूंगफली उपलब्ध नहीं है तो तिल से भी कर सकते हैं। शाम की पूजा में चंद्र देवता की पूजा अनिवार्य होती है, तो जब चंद्र उदय हो जाए उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोलना चाहिए। तिथि के अनुसार ही व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और पारना भी तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। अगर हम तिथि के अनुसार हम अपना पारना करते हैं तो हमारा सही हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए कोई व्रत को किसी समय पर नहीं खोलना चाहिए और किसी चीज़ को खाकर नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हर एक व्रत का अपना अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। जय जय श्री राधे।